हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के साथ। आइए बच्चों देखते हैं, आप पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। तो प्यारे बच्चों सिंपल पेंडुलम ये क्लास 9th से आप लोग सुनते आए हैं। इसका आप टाइम पीरियड निकालते थे क्लास 9th में, सिंपल पेंडुलम लटका के और उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे। टाइम पीरियड होता था 2π√L/g, है ना। नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। हाँ, इसी के टाइम पीरियड के बारे में ही डिस्कशन करना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम थोड़ा सा ऐसे हम ऑसिलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कह रहे हैं ये भी बेटा वही कंडीशन, ये एसएचएम हर कंडीशन में नहीं होता है। कह रहे हैं व्हेन ऑसिलेशन इज स्मॉल तभी बेटा ये एसएचएम करता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो यहां से यहां चला गया, है ना, ये बहुत छोटा सा है। तो जब बहुत छोटा सा होता है ना बेटा, सर्कल का कोई पार्ट अगर बहुत छोटा सा देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन टाइप दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा ये बात समझाते हैं। आप ध्यान से देखिए, इनफैक्ट जो परपेंडिकुलर होता है ना वो आर्क लेंथ ही हो जाती है। आप ध्यान से देखिएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा ना प्यारे बच्चों वो आर्क लेंथ ही आ जाएगी। ये थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये अगर मान लो एक्स है और आर रेडियस है बेटा, ये और ये तो एक ही चीज हो गई, बेस और हाइपोटेन्यूस लगभग बराबर आ गए, तो साइन थीटा आ गया x/r, और वही टेन थीटा भी है, और वही जो है चीज है बेटा वही टेन थीटा भी है। और थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बेटा साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा सब बराबर है और सब x/r है। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये बहुत छोटा सा अगर एंगल है तो mg इधर को है। अब मेरे को ये बात बताइए, चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वापस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? mg cos थीटा या mg sin थीटा? अरे बोलो भाई, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? mg cos थीटा या mg sin थीटा? डेफिनेट सी बात है प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होगा mg sin थीटा, ना ही टेंशन। बेटा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? mg sin थीटा। और बता चुका हूं साइन थीटा, टेन थीटा, थीटा सब बराबर होते हैं जब थीटा छोटा होता है। जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा x/r, थीटा वो भी x/r, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, टेन थीटा वो भी x/r। दैट इज साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब छोटा होता है। वेरी गुड। अब mg sin थीटा जो वापस लाने वाला है वो mg sin थीटा होगा या mg cos थीटा होगा? डेफिनेटली mg sin थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा, थीटा लिख दिया क्योंकि sin थीटा थीटा होगा, स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। mg थीटा, और थीटा होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस x/l। थीटा होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस x/l, है ना। तो बेटा ये, अरे वाह, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m⍵²x। ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, mg ये थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, वापस लाने वाला mg sin थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg थीटा, क्योंकि थीटा छोटा है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। थीटा छोटा है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। रिस्टोरिंग फोर्स हो गया mg sin थीटा, या कह सकता हूं mg थीटा। थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यही इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन x। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m⍵²x। ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, √g/l। ये 2π/t के बराबर कर डालो और टाइम पीरियड निकल के आ गया 2π√L/g। 2π√L/g, 2π√L/g भैया, 2π√L/g। टाइम पीरियड कितना है? 2π√L/g। कभी कभी कहेंगे सेकंड्स पेंडुलम, बेटा ये वर्ड यूज होता है सेकंड्स पेंडुलम, जो टिक 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 घड़ी वाला, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड। जिसका टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों 2 सेकंड, तो उसकी लेंथ क्या होती है अर्थ पे? बेटा √g अप्रोक्सीमेटली पाई होता है, पाई पाई कट जाएगा। अब 2 सेकंड कब बनेगा? जब लेंथ 1 होगी। जब लेंथ क्या होगी? 1। तो अप्रोक्सीमेटली सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ 1 होती है। बेटा √10 लगभग 3.16, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है ना। 10 पे 3.16 आता है, 10 का अंडर रूट, है ना। तो g का जो अंडर रूट होगा बेटा वो लगभग पाई होता है, पाई कट जाएगा। तो ये क्या, ये √g बन जाएगा पाई के बराबर, वो कट जाएगा। टाइम पीरियड 2 सेकंड चाहिए तो लेंथ क्या चाहिए? 1।
तो अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगी, सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, 1 मीटर। क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 मीटर। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि अर्थ पे अगर सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, अर्थ पे अगर सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर है, मान लो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 है, तो वहां पे सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, बेसिकली g को g/6 कर दिए तो लेंथ को भी l/6 करेंगे, तभी तो सेम टाइम पीरियड आएगा। सेम टाइम पीरियड चाहिए, g को g/6 कर दिए तो लेंथ को भी l/6 करना पड़ेगा। g को g/6 कर दिया तो लेंथ को भी l/6 करना पड़ेगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। कैसे डिराइव किया फिर से बता दे रहा हूं। mg cos थीटा बेकार का है, टेंशन खाली जनरेट करता है। mg sin थीटा वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वापस लेके आता है। mg cos थीटा बेटा रिस्टोरिंग होगा, ये mg sin थीटा रिस्टोर करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, mg sin थीटा, ठीक है। अब mg sin थीटा को लिख दिया, mg थीटा स्मॉल ऑसिलेशन है, थीटा को कह दिया आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, x/l रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकाला 2π/t के बराबर कर दिया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपसे ऐसा कह सकते हैं कि मान लो सस्ते मध्य टिकाऊ क्वेश्चन जो होंगे 2π/L/g पे, वो कैसे होंगे, वो तो इस तरीके के होंगे बेटा। कह देंगे बताओ लेंथ को क्या करें ताकि टाइम पीरियड को 9/16 टाइम्स करना है, 9/16t करना है, t से 9/16t, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ओ सॉरी 3/4 कर देते हैं ना यार, खाली में इतनी बड़ी वैल्यू लेके क्या करूंगा, है ना। क्वेश्चन मैंने बनाना, क्वेश्चन ये 3/4t करना है, तो 3/4 करना है टाइम पीरियड को, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा बेटा, लेंथ को करना पड़ेगा, लेंथ को l से क्या करना पड़ेगा 9l/16। क्यों, क्योंकि बेटा उसका अंडर रूट होना है ना। अब सोचो अगर 9/16 आएगा तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/4। आप समझ पा रहे हैं। कोई कहते हैं टाइम पीरियड को डबल करना है, कोई कहते हैं टाइम पीरियड को डबल करना है, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स, ताकि अंडर रूट 4 2 बाहर आ जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2π√m/k पे क्वेश्चन आए थे बेटा। कोई कहते हैं टाइम पीरियड को ट्रिपल करना है, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा 9 टाइम्स करना पड़ेगा। कोई कहते हैं टाइम पीरियड को हाफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ को 1/4 करना पड़ेगा। ऐसे टुच्चे क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से बड़े आराम से कर डालेंगे। और अगर आता है 3/4 करना है तो बेटा लेंथ को 9/16 टाइम्स कर देंगे, लेंथ को 9/16 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड 3/4 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बहुत शानदार खूबसूरत सिंपल पेंडुलम है, बहुत बढ़िया। यहां एक स्प्रिंग है और यहां पे भी एक स्प्रिंग है, K2 K1 लेंथ L m G नीचे। बेटा देखो मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये इतना छोटा है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। जब आप इसको x इधर खिसकाएंगे ना तो ये दबेगा, ये K2x से धकेलेगा। तो पहले स्प्रिंग के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो देख लेते हैं। ये खींचेगा x से तो K1x आएगा, ये दबेगा x से तो ये K2x लगाएगा। तो K1 प्लस K2x तो आ गया स्प्रिंग के कारण। अब ग्रेविटी के कारण क्या आएगा बेटा, यहां पे था, यहां पे किया mg cos थीटा, बकवास है, किसी काम का नहीं है, वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg sin थीटा, जिसको mg थीटा कह देंगे। बेटा ये बहुत छोटा सा इसलिए यही आर्क लेंथ हो जाएगा, mg थीटा थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस x/l, तो ये क्या बन जाएगा mg x/l, क्या बन जाएगा mg x/l। तो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स mg के कारण आया, mg x/l, mg x/l आया किसके कारण बेटा, mg x/l आया है mg के कारण रिस्टोरिंग फोर्स mg cos थीटा, mg sin थीटा थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया, mg x/l आ गया इसके कारण, और स्प्रिंग के कारण आ गया K1 प्लस K2x। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। जब ये x इधर जाएगा तो ये x दबेगा, ये K2x से धकेलेगा, कहेगा चल हट, और ये x से खिंच जाएगा, ये कहेगा आ जा K1x से। तो टोटल फोर्स आ गया प्यारे बच्चों K1 प्लस K2 इंटू x, K1 प्लस K2 इंटू x। और mg x/l बेटा ग्रेविटी के कारण आ गया। बेटा ये डेरिवेशन आपको जरूर आना चाहिए सिंपल पेंडुलम का, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg थीटा, mg x/l,
ये mg के कारण आ गया। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, बस इसको m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर दे। क्वेश्चन है पूरा, मैं आंसर तक नहीं जाने वाला हूं। तो m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर देंगे और m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर देंगे, ओमेगा x कट जाएगा है ना, ओमेगा निकाल लेंगे और ओमेगा को 2π/t के बराबर कर देंगे। बहुत इजीली आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अब इसी पे ही अगर सपोज करो क्वेश्चन और बनाना हो तो पता कैसा बनेगा सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन, आइए दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सादा सा क्वेश्चन, लेकिन बस वही सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए। कह देंगे दो सिंपल पेंडुलम है, ये फैशन हो गया, ये एक, ये दूसरा धागा। अब कह रहे दोनों को इकट्ठे ऐसे किया थीटा से और छोड़ दिया तो डर 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 नाचेंगे। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का टाइम पीरियड तो सेम होगा। स्प्रिंग यूजलेस है, ध्यान से देखिए, ऐसे करके छोड़ दिया तो टाइम पीरियड क्या है 2π√L/g। स्प्रिंग का कोई यूज नहीं है भैया, बेकार है। लेकिन कोई कह दे ऐसे कर दिया, ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग भी खींचेगा, स्प्रिंग भी खींचेगा। तो बेटा अब अगर मान लो सेम डायरेक्शन में किया तो 2π√L/g, कोई चेंज ना आने का, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट में किया x x बराबर से, तो क्या होगा बेटा, अगर ये x इधर गया, ये x इधर गया, तो इसके कारण तो 2kx आ गया, क्योंकि x x 2x हो गया इलॉन्गेशन, तो 2kx हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। और mg के कारण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, mg cos थीटा बर्बाद है, mg cos थीटा बर्बाद है, और mg sin थीटा ही वापस लेके आने वाला है। अब ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, क्योंकि बेटा ये मैं ना बहुत छोटा सा दिखा नहीं सकता हूं ना, अपनी ड्राइंग वैसे ही बेटा पैथेटिक है, छोटा सा बेटा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो mg sin थीटा आएगा, उसको mg थीटा कह देंगे, थीटा को x/l कह देंगे, mg x/l। रीस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या बन जाएगा 2kx प्लस mg x/l। बेटा बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं बेटा, समझाना चाह रहा हूं कि बेटा देखो mg cos थीटा इधर को आएगा, mg sin थीटा इधर को आएगा, mg sin थीटा होगा mg थीटा, क्योंकि थीटा छोटा है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, तो बेटा थीटा बन जाएगा x/l है ना, mg x/l। बेटा इसके कारण आएगा x, इसको भी इधर की, x इधर को भी इधर की, स्प्रिंग 2x से खिंच गया है, वो कहेगा 2kx वो फोर्स लगाएगा। तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर करेंगे, x को काट देंगे, चुपके से ओमेगा निकालेंगे। चुपके से क्यों निकालेंगे, चोरी का काम नहीं करेंगे, बेधड़क निकालेंगे ओमेगा और 2π/t के बराबर करके टाइम पीरियड निकाल लेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, थैंक यू। बेटा एक क्वेश्चन मैं जानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आया तो बेटा दोबारा रिवाइंड करके देखिए, तिबारा रिवाइंड करके देखिए, है ना, और पक्का आ जाएगा बेटा, है ना। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं वैसे इस तरीके से बताऊं कि आप सीख पाए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस रिवाइंड करके जरूर देखिए बेटा, यही आपकी ड्यूटी है ना। कोशिश करें बेटा, मेहनत करें, डटे रहें, है ना, जब तक सीखे नहीं तब तक रिवाइंड करें और दोबारा देखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको बेटा अपनी पहली वीडियो में बोला था कि मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है ना, तो एक पेंडुलम वेव्स नाम की चीज बन के आ जाती है जब खूब सारे सिंपल पेंडुलम्स लटकाए जाते हैं। देखिए ये फिर से वीडियो रही आपके सामने। ऐसा क्यों होता है, ये वेव्स बन जाती हैं क्योंकि बेटा टाइम पीरियड है 2π√L/g, क्योंकि टाइम पीरियड है 2π√L/g और एक की लेंथ कम है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की और ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए बहुत ध्यान से, बहुत खूबसूरत है। तो बेटा जब ये चलेगा, एक तेज चलेगा, दूसरा थोड़ा हल्के चलेगा, तो वो आगे निकल जाएगा और वो पीछे रह जाएगा, और उससे पीछे वाला उससे भी पीछे रह जाएगा, है ना। तो एक आगे निकल गया, दूसरा पीछे है, तीसरा और पीछे, चौथा और पीछे, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड और ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड और ज्यादा। जो छोटा है वो आगे निकल जाएगा, जो थोड़ा बड़ा है वो पीछे रह जाएगा, जो थोड़ा और बड़ा है वो और पीछे है। तो ये इस तरीके से वेव्स बन जाएंगे। आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे तो वेव्स टाइप की इसलिए बन जाएंगी प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। और दूसरी बात बेटा मैंने आपको बोली थी, सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं, सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं पेंडुलम क्लॉक में। और जब प्यारे बच्चों पेंडुलम क्लॉक में यूज करते हैं तो लेंथ ऑफ पेंडुलम बहुत बड़ी दिखा रखी है ना, 1 मीटर के आसपास की। क्यों? क्योंकि जो बेटा टाइम पीरियड होता है ना पेंडुलम क्लॉक का, वो 2 सेकंड होता है। कट कट कट, मतलब 2 सेकंड टाइम पीरियड होता है। अब 2 सेकंड बेटा कब मिल पाएगा, टाइम पीरियड होता है 2π√L/g।
ये 2 सेकंड कब मिल पाएगा प्यारे बच्चों? लेंथ को क्या लूं ताकि ये 2 सेकंड मिल जाए? इसकी वैल्यू 2 आ जाए। अंडर रूट जी अप्रोक्सीमेटली पाई होता है, अंडर रूट जी अप्रोक्सीमेटली पाई होता है, 10 का अंडर रूट होता है 3.16, जी होता है 9.8, इसका अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली पाई होता है, अंडर रूट एल 1 आ गया, देयरफॉर एल इक्वल टू 1 मीटर। इसलिए जो एक्चुअल बेटा जो पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उसमें जो सिंपल पेंडुलम होता है वो 1 मीटर लेंथ का होता है, और लेकिन जो हमको दिखाई जाती है बेटा पेंडुलम क्लॉक्स, उसमें पेंडुलम किसी काम का नहीं होता, तो खुद ही सेल से ड्रिवन होता है। तो जो एक्चुअल पेंडुलम क्लॉक होती हैं उसमें पेंडुलम इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए होता है 2 सेकंड। जो पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड होता है वो कट एक एक सेकंड बाद वापस आता है मेन पोजीशन पे, एक एक सेकंड बाद, एक एक सेकंड बाद, एक एक सेकंड बाद, है ना। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सिंपल पेंडुलम का, उस वहां से लेंथ आई 1 मीटर, दैट इज इसलिए इतना बड़ा चाहिए होता है मेरे को पेंडुलम फॉर पेंडुलम क्लॉक। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखिए क्या शानदार चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा बड़ी देर हो गई बॉब को लटका के झुलाते हुए, दैट इज सिंपल पेंडुलम करते हुए। तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं वापस से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन की, ताकि उसमें हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। अच्छे से हमको इसकी बेटा प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है सिंपल पेंडुलम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कुछ इस वैरायटी के आ जाते हैं। कह देंगे कि जो सिंपल पेंडुलम जिस जगह से लटक रहा है वो एक लिफ्ट में है, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, लिफ्ट की रिस्पेक्ट में लिफ्ट पे खड़ा हुआ अगर जो आदमी होगा बेटा उसको क्या फील होगा, अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या फील होगा बेटा? रियल के साथ साथ अब सूडो फोर्स भी आ जाएंगे, mg के साथ साथ एक ma भी आ जाएगा, दैट इज g इफेक्टिव बन जाएगा, g प्लस a आप कह सकते हैं। तो जो पहले mg उसको वापस लेके आने के लिए mg का कंपोनेंट होता था mg साइन थीटा, जो उसको वापस लेके आना चाह रहा था, अब mg प्लस a साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज g के बदले अब क्या आ जाएगा g प्लस a। जैसी चीज आपने वहां पे भी करी थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि बॉटम पे क्या रफ्तार दे ताकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए, अंडर रूट 5rg, है ना। लेकिन अगर एक एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? अंडर रूट 5r g प्लस है, g के बदले g इफेक्टिव। वही चीज बेटा यहां पर भी है। यहां पर भी जो बेटा पहले अभी mg साइन थीटा आ रहा था वो mg प्लस a कॉस थीटा बर्बाद हो जाएगा, और mg प्लस a साइन थीटा वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल g के बदले प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? g प्लस a। g के बदले क्या आ जाएगा? g प्लस a। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। और इस केस में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एम जी नीचे को है, एम ए ऊपर को आ जाएगा, एम जी माइनस है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। ठीक है। और इस केस में बेटा टेन थीटा ए बाई जी हो जाएगा, है ना। वो इक्विलिब्रियम में उस जगह आएगा जहां पे टेन थीटा ए बाई जी अगर ए एक्सेलरेशन से साइड में जा रही हो। ऐसी चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग किस चैप्टर में? न्यूटन्स लॉज में, है ना। मैं आपको याद दिला देता हूं। यहां पर अगर आदमी खड़ा होगा तो वो क्या कहेगा? भैया रियल के साथ साथ सूडो फोर्स भी लग रहा है, एमजी नीचे को लग रहा है, एम ए इधर को लग रहा है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा प्यारे बच्चों उसी उतनी ही टेंशन होगी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा, है ना। अब ये टेंशन बेटा अगर एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट आएगा टेंशन उतनी ही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट फोर्स 0 आ पाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों क्या चीज निकल के आ जाएगी? टेन थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, दैट इज ए बाई जी। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं बेटा, बड़ी सिंपल बात है। अब लेकिन यहां से बेटा मैं एक बात कह सकता हूं, जो नेट फोर्स आ रहा है ना एम जी और एम ए का रिजल्टेंट, वो क्या आ जाएगा? एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बेटा जब m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे एम जी यहां नीचे को था, बस m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो वापस लाना चाहेगा। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, यहां पर जब आप इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे, मान लो इधर ले गए, मैं जानता हूं यहां तक लिफ्ट नहीं है, तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, जो कॉस कंपोनेंट आएगा, वो नहीं उसको वापस लेके आएगा, साइन वाला कंपोनेंट वापस लेके आएगा, वही चीज हो जाएगी। दैट इज, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा। इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव आएगा, और जी इफेक्टिव क्या है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
क्योंकि बेटा mg और ma का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होते हैं तो अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर ही तो आएगा बेटा रिजल्टेंट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी के बदले क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, इस केस में जी प्लस ए, इस केस में जी माइनस ए, और इस केस में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी प्लस ए, जी माइनस ए और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये एक मासलेस रॉड है, ये रॉड मासलेस है, ठीक है। ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका भी और इसका भी, है ना। ये मासलेस रॉड है, ये एम मास का ब्लॉक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इसको x खींचा और छोड़ा, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, कह रहे हैं x इज स्मॉल, कह रहे हैं फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ब्लॉक विल अंडरगो एसएचएम, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक। आप लोग भी ट्राई करिए, मैं भी बताता हूँ। वैसे ये पहली ये ऐसा क्वेश्चन मैं जो आपको करा रहा हूँ बेटा, ये वाली वैरायटी पहली बार करा रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। आइए देखिए। तो प्यारे बच्चों मैं एक तो रॉड को ना बिल्कुल पतली से बना देता हूँ, है ना। अब बिल्कुल जो सेंटर पे स्प्रिंग था, ध्यान से देखिए, जब मैं मान लो इसको x खींचूंगा, तो मान लो अब वो x बहुत छोटा है, तो ये उधर को भी बहुत थोड़ा सा ही जाएगी, ज्यादा ही थोड़ा हो गया, ये बहुत थोड़ा सा ही उधर को जाएगी फिर, है ना। तो ये जो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आएगा बेटा, ये L/2 था, है ना। तो ये अगर थीटा गई उधर, तो जो इसमें इलोंगेशन आएगा ना याले स्प्रिंग में, वो पता कितना आएगा, L/, बेटा ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कह लो या थीटा कह लो, बात एक ही है, क्योंकि थीटा छोटा है। क्योंकि बेटा वही कम गया है तो फिर ये रॉड भी कम गई है। थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर या इलोंगेशन कह सकते हैं इसमें आप, अपॉन L/2। तो P आ जाएगा L/2 थीटा, ये जो चीज आ जाएगी L/2 थीटा। तो इससे जो फोर्स आ जाएगा, वो K L/2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर बेटा इसको देखिए ध्यान से, ये तो x खिसका है अपनी जगह से, और ये कितना आ गया बेटा, जैसे ये L/2 थीटा आर थीटा, वैसे ये L थीटा हो गया। सोचो अगर ये वहीं रहता तो इसमें इलोंगेशन x का आता, ये एंड वहीं रहता तो, पर ये L थीटा आ गया। तो इसलिए इस वाली स्ट्रिंग में जो इलोंगेशन आएगा ना बेटा, वो x माइनस L थीटा आएगा। तो जो फोर्स आएगा वो kx माइनस L थीटा आएगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो kx माइनस L थीटा आएगा। बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब ये थीटा इधर गई, है ना, जो कि x छोटा है, तो ये जो रॉड जो रोटेट करेगी थोड़ा सा, वो भी बहुत थोड़ा सा ही रोटेट करेगी, है ना। तो इस पे जो इलोंगेशन आएगा वो L/2 थीटा आएगा। कितना इलोंगेशन आएगा प्यारे बच्चों, L/2 थीटा। तो K L/2 थीटा इधर से फोर्स आएगा, K L/2 थीटा इधर से फोर्स आएगा, है ना, क्योंकि L/2 थीटा इलोंगेशन है। बेटा अगर ये वहीं रहती तो ये x से खिंच जाती, ये वाला जो स्प्रिंग है वो x से खिंच जाता, लेकिन ये L थीटा ये वाला एंड आगे चला गया, इसलिए x माइनस L थीटा से खींचा। तो रॉड को वो kx माइनस L थीटा से इधर खींचेगा और ब्लॉक को इधर। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो प्यारे बच्चों आया है, वो आया है kx माइनस L थीटा। पर वो तो प्रोपोर्शनल टू x आता, तभी बेटा हम बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x कंपेयर इट विद m²x। अब कैसे करें बेटा, मासलेस रॉड है, कभी भी मासलेस रॉड हो, मासलेस ऑब्जेक्ट हो, तो बेटा मासलेस ऑब्जेक्ट है तो बेटा उस पर नेट फोर्स 0 करते हैं, है ना। जैसे टीटी टूटी वाला केस होता था, पुली मासलेस होती थी, ऊपर को टीटी टूटी हो जाता था, टीटी, और नीचे को टी डैश कहते थे, और कहते थे टी डैश टूटी के बराबर हो गया, क्योंकि टोटल फोर्स तो 0 होगा, मासलेस ऑब्जेक्ट है। तो बेटा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो 0 होगा अगर मासलेस है, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो आई 0 तो टॉर्क भी 0 होगा। तो बस अब आपको टॉर्क 0 करना है। हिंज से जो फोर्स आएगा मतलब ही नहीं, क्योंकि उसी के अबाउट ले लिया। तो K L/2 थीटा, टॉर्क ऑन रॉड अबाउट हिंज 0, टॉर्क ऑन रॉड अबाउट हिंज निकाल रहा हूं, तो K L/2 थीटा इंटू L/2, K L/2 थीटा इंटू L/2 इज इक्वल टू K x माइनस L थीटा इंटू L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये कितना हो जाएगा, L। यहां से K काट सकते हैं, L काट सकते हैं, ये इधर आ जाएगा L थीटा प्लस L थीटा बाय 4 क्या जाएगा, 5/4 L थीटा इज इक्वल्स टू x, है ना। तो बेटा ये आ गया। अब L थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4x/5। L थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 4x/5। अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स 4x/5, x माइनस 4x/5 क्या बन जाएगा, x/5। रिस्टोरिंग फोर्स
प्रोपोर्शनल टू x, कंपेयर इट विद m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, सोचा क्या क्या, लगाया क्या क्या। एक बार खटाक से रिवाइज करते हैं। बेटा जब ये इधर जाएगा, जब ये रॉड थीटा इधर जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, जब ये रॉड थीटा इधर जाएगी तो KL/2 थीटा, बेटा ये L/2 थीटा ये खिंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये r थीटा है ना, ये छोटा सा जो बेटा परपेंडिकुलर होता है वो आर्क लेंथ की तरह होता है, r थीटा L/2 थीटा, तो KL/2 थीटा इधर को फोर्स आया। ये x उधर गया था, अगर ये रॉड उधर ना जाती तो x से खिंचाव आता, लेकिन ये L थीटा आगे गया तो x माइनस L थीटा से खिंचाव आएगा। तो kx माइनस L थीटा ब्लॉक पे इधर को फोर्स आएगा और रॉड पे इधर को आएगा। रॉड पे टोटल टॉर्क को जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया? क्योंकि बेटा मासलेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो था, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई जीरो, इसलिए टॉर्क जीरो। तो टॉर्क इसके अबाउट लिए KL/2 थीटा इंटू L/2, kx माइनस L थीटा इंटू L। यहां से L थीटा की वैल्यू 4x/5 आई। जो रिस्टोरिंग फोर्स था kx माइनस L थीटा, उसमें L थीटा 4x/5 पुट करूंगा तो रोड टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हो गया kx/5। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से हैवी चूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा इस चैप्टर की बहुत कायदे से प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। अभी मैं खूब करा रहा हूं, फिर आपको मैं होमवर्क जब दूंगा तो उसमें खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा आपको करना क्या है, बेटा यही क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, आपको चीजें बहुत पक्के से आ जाएंगी प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बहुत ज्यादा पेस पे नहीं जा रहा हूँ है ना, लेकिन आप रिवाइंड करें फिर देखें, आपको पक्का क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू। आइए बेटा एक फ्लूइड बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ना एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, इसको ना पानी में हल्का सा धकेला, अब ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है। मेरे को इसका टाइम पीरियड के बारे में बताना है। अब लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आप लोगों ने फ्लूइड्स नहीं भी पढ़ा है तो बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, छोटे होते आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा बेटा, जिसमें हमने पढ़ा था जो बॉयंट फोर्स होता है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। जो बॉयंट फोर्स होता है ऊपर को आता है वो रो वी जी होता है, दैट इज जितने वेट को उसने डिस्प्लेस किया है। जैसे मान लो जो अंदर वॉल्यूम है वो स्मॉल वी है, तो उतनी जगह पे पानी अगर होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी है ना, ये पानी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ये होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स होता है बेटा रो वी जी। ऐसा क्यों होता है, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा बेटा, कैसा भी शेप का मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, ठीक है, अब बेटा पानी के अंदर कुछ प्रेशर होता है, किसी भी एच डेप्थ पे ना कुछ प्रेशर होता है, और प्रेशर इनटू एरिया से जन्म लेता है फोर्स। वन एरिया पे जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। PdA के इंटीग्रेशन से निकाला जाता है बॉयंट फोर्स, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि PdA का इंटीग्रेशन मेरे को नहीं आता और मेरे को फ्लूइड भी नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं। तो बेटा कैसे सोच सकते हैं, यहां एक ऑब्जेक्ट है जो कि पानी के अंदर है, यहां एक ऑब्जेक्ट है जो कि पानी के अंदर है। अब बेटा क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया से इस पे फोर्स तो आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये लकड़ी की चीज हो, ये लोहे की चीज हो, ये एल्यूमिनियम की चीज हो, जो प्रेशर होता है पानी के अंदर है ना, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एच डेप्थ पे जो भी प्रेशर होगा वो Pa प्लस रो जी एच होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में गैस लॉज में पढ़ भी चुके हैं, है ना। वो बेटा क्या होता है, जो एच डेप्थ पे प्रेशर होता है वो होता है Pa प्लस रो जी एच। क्या होता है प्यारे बच्चों, Pa प्लस रो जी एच। एच डेप्थ पे जो प्रेशर आता है ना, कोई भी शेप हो है ना, मान लो कि किस कंटेनर किसी भी शेप का हो, अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी रखा हो उसमें है ना, जो एच डेप्थ पे प्रेशर आएगा वो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर लो, यहां से साइड से जो फोर्स आ रहे होंगे ना बेटा वो कैंसिल होते चले जाएंगे। ऊपर से आएगा Pa इंटू ए, नीचे से आएगा P इंटू ए, ठीक है। और ये नीचे को जो फोर्स हो जाएगा A इंटू एच, इसकी वॉल्यूम एच डेप्थ पे लिया तो A इंटू एच इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट। तो बेटा ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन लगा रहा हूं, Pa इंटू ए प्लस रो ए एच जी, A इंटू एच वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट। ये नीचे को फोर्स है बराबर P इंटू ए के बराबर, यहां से A को काट दो, ये क्या बन जाएगा P इक्वल टू Pa प्लस रो जी एच। P क्या बन गया, Pa प्लस रो जी एच। तो बेटा प्रेशर जो आ रहा है वो Pa प्लस रो जी एच आ रहा है प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो प्रेशर आना है वो क्या ऑब्जेक्ट्स उस पर पड़े उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर प्रेशर वही है तो पानी हो, लोहा हो, लक्कड़ हो, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स पानी लगा रहा है तो वो तो बेटा उसकी डेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। अब सोचो
वहां पर लोहा हो तो जो फोर्स आएगा और जो लकड़ी जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा या अलग आएगा? सेम आएगा। अच्छा वहां पे पानी ही हो इतनी जगह पे तो क्या आएगा? तो भी सेम आएगा। और पानी अगर होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। बेटा कभी ऐसा हुआ कि ग्लास में पानी अचानक से उछल के आपके ऊपर आ जाए? नहीं, आराम से पढ़ो। बकेट में पानी भरो, अचानक से पानी निकल के आ जाए भैया, है ना, ऑब्जेक्ट पानी का एक निकल के आ जाए बाहर ना, मतलब पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में बिल्कुल स्थिर आराम से बैठा रहेगा। तो पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा, पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब जो पानी का वेट होगा, जो पानी का वेट होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, उतना ही बॉयंट फोर्स होगा। अच्छा इसलिए बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज बॉयंट फोर्स। बेटा नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखेंगे। और एक बार तो मैं और बता ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं लोहा हो, लक्कड़ हो, ब्रास हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, बेटा ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो फोर्स आएगा वो तो सेम ही आएगा। वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे नहीं, वाटर की डेंसिटी पे डिपेंडेंट आएगा। प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स। और बेटा प्रेशर जो है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, Pa प्लस रो GH। तो बेटा जो बॉयंट फोर्स आएगा, अगर वाटर की बॉडी होगी तो वो वाटर की बॉडी तो इक्विलिब्रियम में होगी, दैट इज जितना उसका वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स होगा। और बेटा जो बॉयंट फोर्स आना है वो इसके इंडिपेंडेंट आना है, कौन सी बॉडी है? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ मतलब उतनी जगह पे जो पानी का वेट होता उतना ही बॉयंट फोर्स आएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा पाया हूं। हालांकि ये बातें पूरे तरीके से सही नहीं है, जब फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा एक्सेप्शनल चीजें जहां पर ये चीजें ट्रू नहीं रहेंगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन अभी ये बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी SHM में ही आगे बढ़ाया जाता है कहानी को। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा अब मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, रो VG बॉयंट फोर्स होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लो A है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरे से बस ये कहा गया है कि इसको मैंने हल्का सा नीचे धकेला x, तो ये SHM कर रहा है, प्रूफ करो। तो बेटा देखो अभी जो बॉयंट फोर्स है, अभी जो mg है वो तो बराबर है, कैंसिल है। बेटा जब मैं इसको x नीचे धकेलूंगा, जब मैं इसको x नीचे धकेलूंगा तो एक्स्ट्रा जो बॉयंट फोर्स है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो अंदर गई वो AX हो गई। रो VG होता है बॉयंट फोर्स। बेटा जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा वही रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। कंपेयर इट विद m ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए, ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए, है ना। पर बेटा इसके लिए भी ना कंडीशन बस यही बोली जाती है, स्मॉल ऑसिलेशन। ये बड़े ऑसिलेशन के लिए भी हो जाता है लेकिन बहुत बड़े ऑसिलेशन के लिए नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इतना पानी के बाहर था, अब आपने इतना धकेल दिया कि पूरा पानी के अंदर चला गया। अब अगर आप और धकेल दोगे तो बेटा फिर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ नहीं रहा, रिस्टोरिंग फोर्स फिर प्रोपोर्शनल टू x नहीं रहा, जब पूरा अंदर चला गया। तो उससे ज्यादा धकेलोगे तो बेटा फोर्स फिर x के साथ साथ बढ़ेगा नहीं, लीनियरली बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं एक लिमिट तक ही SHM करता है। तो बेटा तरीका क्या होगा सोचने का? बॉयंट फोर्स होता है रो VG, बॉयंट फोर्स होता है प्यारे बच्चों रो VG। और अभी जो बॉयंट फोर्स था इतनी वॉल्यूम पे था, है ना, mg के बराबर था। एक्स्ट्रा फोर्स क्या है? रो AXG, AX एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गई, रो AXG ये बेटा एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। उसको कंपेयर करेंगे m ओमेगा स्क्वायर x के साथ, ओमेगा निकालेंगे 2π/t के बराबर कर डालेंगे। ओमेगा कितना आ रहा है प्यारे बच्चों देखते हैं। ओमेगा आ रहा है अंडर रूट रो AG/m, है ना। इसको 2π/t के बराबर करेंगे और टाइम पीरियड बेटा कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड यहां से निकल के आ रहा है 2π अंडर रूट m मास के प्रोपोर्शनल, जो कि होना भी चाहिए। मास ज्यादा होगा तो वही रिस्टोरिंग फोर्स से हल्के हल्के चलेगा, है ना, और मास कम होगा तो जल्दी जल्दी चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अपॉन रो AG, है ना, रो ज्यादा होगा तो बेटा रो AXG बेटा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आएगा, जल्दी जल्दी चलेगा। एरिया ज्यादा होगा तो रो AXG बेटा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा आएगा, जल्दी जल्दी कर लेगा, टाइम पीरियड कम लगेगा उसको ऑसिलेट करने में। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। अब एक फ्लूइड के बदले मान लो दो फ्लूइड्स हो, ये मान लो ऊपर एक फ्लूइड रो 2 और नीचे रो 1 वाला है। अब बेटा फिर से कह रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन के लिए प्रूव करो SHM करेगा और टाइम पीरियड निकालो। अब बेटा जब आप इसको x धकेलोगे तो लिक्विड 1 से बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, पर लिक्विड 2 पे तो उतनी ही वॉल्यूम है अभी, लिक्विड 2 में तो उतनी ही वॉल्यूम है अभी, तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा।
बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फ्लूइड नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एसएचएम, है ना। अगर आपको फ्लूइड के टॉपिक में दिक्कत है तो मेरी फ्लूइड की वीडियो देखिए, है ना। वैसे वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, थोड़े टाइम बाद होगी, है ना। तब तक आप कहीं और से देख सकते हैं, आप ध्यान से या तो बुक से पढ़ सकते हैं। अभी बेटा जब इसको x दबाएंगे तो रो 2 वाले मीडियम में तो कोई चेंज आया नहीं, वो तो वहीं का वहीं है। रो 1 वाले में एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो बेटा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, x एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो गई, तो रो a x g जो एक्स्ट्रा फोर्स आया बेटा वो यही है। इसको m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर करेंगे। दैट इज नीचे वाले की डेंसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नीचे वाले की डेंसिटी पे। जब आप इसको x धकेलेंगे तो रो a x g में बेटा रो कौन सा आएगा? नीचे वाले। बेटा किसमें बॉइंट फोर्स बढ़ रहा है? नीचे वाले में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बढ़ रही है, वेट डिस्प्लेस्ड नीचे वाले में बढ़ रहा है जब नीचे धकेलेंगे, है ना। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन और करते हैं फ्लूइड का ही, है ना, कि कैसे एक क्वेश्चन और बन सकता है। हालांकि जब मैं फ्लूइड कराऊंगा तो मैं ये चीजें आपको रिवाइज करा दूंगा, पर बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप घबराए नहीं जब आपको बुक्स में क्वेश्चन मिले तो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सिचुएशन को। नीचे रो 1 वाला लिक्विड है, ऊपर रो 2 वाला लिक्विड है। अब बेटा पता है क्या होगा? अब ये दोनों में है। अब जब आप इसको x धकेलोगे, सोच के देखो, ये यहां से लेके अब यहां तक बॉडी हो गई। अब बेटा इसमें बॉइंट फोर्स बढ़ गया पर इसमें घट भी गया। एक जगह बढ़ गए, मतलब एक मेरे पास दो जेब है, एक में 100 रुपए बढ़ गए, एक में 50 रुपए कम हो गए। नेट में बढ़ कितने गए मेरे पास? 50 रुपए, है ना। तो बेटा यहां से बॉइंट फोर्स बढ़ गया, कितना बढ़ गया? रो 1 AXG ये बढ़ गया। इसमें AX वॉल्यूम बढ़ गई, रो VG से इतना बॉइंट फोर्स बढ़ गया। यहां पे कम हो गया, कितना कम हो गया? रो 2 AXG। तो नेट में बढ़ा कितना? जितना यहां बढ़ा माइनस जितना यहां कम हुआ। बेटा मेरे पास एक पॉकेट में 100 रुपीज बढ़ गए, है ना, तो मैं 100 से रिच हो गया क्या? नहीं, दूसरे में 50 से कम भी हुए। इसका मतलब टोटल में मेरे पास कितने से बढ़े? 100 माइनस 50 से। एक जगह बढ़े एक जगह घटे, तो 100 बढ़े 50 घटे, तो नेट में 100 बढ़े। रो 1 AXG बॉइंट फोर्स बढ़ा, रो 2 AXG घटा भी तो है, तो नेट में रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, नेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। फिर बोल रहा हूं बेटा जब ये x नीचे जाएगा, यहां पर इतनी वॉल्यूम के कारण बॉइंट फोर्स बढ़ा, इतनी वॉल्यूम के कारण कम हुआ। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कुछ चीजें मैं आपको पूरे तरीके से नहीं बता रहा हूं, और फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाऊंगा। यहां पे कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें मतलब पूरी करेक्ट नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन मैं बस आपको इस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं कि एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन मिले तो अभी आप कर डालें, है ना। जब मेरी फ्लूइड की वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, है ना, चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरे तरीके से सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है वो वहीं जाके देखेंगे, ठीक है, फ्लूइड में। नहीं तो फ्लूइड का पिटारा एक नया खुल जाएगा। तो रो 1 AXG बेटा एक जगह बढ़ रहा है, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक जगह में पैसे बढ़ रहे हैं, एक में कम हो रहे हैं, तो नेट में बढ़े कितने? जितने एक में बढ़े माइनस जितने दूसरे में कम हुए। तो रो 1 AXG माइनस रो 2 AXG। AX इतनी वॉल्यूम पे बॉइंट फोर्स बढ़ा, इतनी वॉल्यूम पे बॉइंट फोर्स घटा, तो रो 1 AXG माइनस रो 2 AXG, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रीस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आप समझ पाए होंगे, है ना। तरीका क्या है सोचने का बेटा? बस बॉइंट फोर्स है रो VG, इतना दिमाग में रख लीजिए। रो लिक्विड की डेंसिटी है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड, कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है वो लेनी होती है, इनटू G, रो VG, ये बॉइंट फोर्स होता है। इससे यूज करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रो 1 AXG एक में बढ़ा, रो 2 AXG घटा, तो जो नेट फोर्स आएगा वो ये आएगा, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालिए 2π/t के बराबर कर डालिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए बच्चों थोड़ा सा खतरनाक सवाल कराते हैं आपको। यहाँ पे दो स्प्रिंग है बेटा, ये K1 K2 इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है, सारा का सारा बेटा जितने भी यहाँ पर धागे दिख रहे हैं सब मासलेस है, आइडियल स्प्रिंग है ना। और पुली भी बेटा मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। दैट इज टेंशन थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग क्या होगी? सेम होगी। और बेटा यहाँ टेंशन T होगी, यहाँ T, तो इसमें क्या आएगी? 2T। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा ये मासलेस पुली है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। T और T अगर नीचे को आ रहा है तो ऊपर को भी तो 2T आएगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इसमें हमेशा क्या होगा बेटा? यहां जो टेंशन होगी वो इस धागे के टेंशन की डबल होगी। सेम इस केस के लिए भी होगा। दैट इज इन दोनों में टेंशन हमेशा बराबर होगी। और अभी ये इक्विलिब्रियम है,
अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसको हल्का सा खींचा और छोड़ा, अब ये एसएचएम कर रहा है, मेरे को टाइम पीरियड बताना है। प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब मैं इसको खींचूंगा तो पक्का है कि इसको खींचूंगा तो और कोई रास्ता तो है नहीं, ये पुली थोड़ा सा नीचे आएगी, ये पुली थोड़ा ऊपर जाएगी और इन दोनों में भी टेंशन बढ़ेगी। पर मैं कह रहा हूं इस धागे में अगर टेंशन जितनी बढ़ेगी इसमें उसकी डबल बढ़ेगी। क्यों बेटा? अगर मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, टी टी टू टी, इनमें इसमें टेंशन इन दोनों की डबल है ना यार। मेरे पास है ना, मान लो आप जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपसे मेरे पास पैसे हमेशा डबल है। आपके पास 5 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 20 रुपए। अब आपके पास 11 हो तो मेरे पास 22 हो गए, आपके पास एक बड़ा, आपके पास 10 थे, मेरे पास 20, आपके पास एक बड़ा, मेरे पास, आपके पास 11 हो गए, मेरे पास 22 हो गए, 22 हो गए, दैट इज मेरे पास 2 बड़े। तो जो मेरे पास इंक्रीज आ रहा है वो आपसे डबल आ रहा है। बेटा जो इसमें टेंशन का इंक्रीज आएगा वो इससे डबल आएगा ना यार। और मेरे को फोर्स क्या लग रहा है उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है वही तो रिस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों। बहुत शानदार। तो बेटा अगर सपोज करो जब इसको नीचे खींचा तो ये x2 नीचे आया, सपोज करो ये पुली, और ये x1 ऊपर गई है ना। तो बेटा अगर ये x2 नीचे आई है तो x2 और ये x1 ऊपर गई है तो x1 2x1 थ्रेड खाली हुआ, 2x2 थ्रेड खाली हुआ, ये कितना नीचे आएगा x, और वो क्या है ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2। क्यों? x2 थ्रेड खाली हुआ और x2 थ्रेड खाली हुआ, 2x2 नीचे आएगा, x1 ये ऊपर गया, x1 थ्रेड यहां खाली हुआ, x1 थ्रेड यहां खाली हुआ, 2x1 ये नीचे आएगा, आया। x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2, पहली बात। दूसरी बात, एक्स्ट्रा फोर्स जो इसमें आया वो k1x1 है और इसमें k2x2 है, एक्स्ट्रा फोर्स। ओ यार क्या लिख रहा है भाई, जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वो ये है, और एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा बेटा? ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसमें अगर F आया एक्स्ट्रा फोर्स वही रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसमें तो 2F आएगा। बस खत्म बात। x1 निकालिए, x2 निकालिए, यहां पर डालिए, तो x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ रही है 2F बाय K1, 2F बाय K2, बहुत शानदार। और यहां से F की वैल्यू आ चुकी है x बाय 4, मदद करेंगे 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2 पाई बाय t के बराबर कर डालो, है ना। इसके बाद हम 5 स्प्रिंग का भी क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा डराएंगे, पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात। इसमें टेंशन T, इसमें T तो इसमें 2T, इसमें बढ़ेगा F से अगर फोर्स तो इसमें बढ़ेगा 2F से, तो इसमें बड़ा है K1x1 से, इसमें बड़ा है K2x2 से, बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों में टेंशन हमेशा बराबर है, और बेटा वो ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। और x क्या होगा बेटा? अगर ये x1 ऊपर गया, ये x2 नीचे है, तो x2 2x2 नीचे आएगा, x1 2x1 थ्रेड खाली हो, 2x1 और नीचे आएगा, तो x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2, और बेटा K1x1 K2x2 इंक्रीज इन फोर्स है और वो ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है। यहां से x1 x2 निकाला, यहां पे डाला, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, है ना। नहीं तो बेटा ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक बार रिवाइंड जरूर करेंगे, तभी पांच स्प्रिंग वाला क्वेश्चन देखें, अगला वाला क्वेश्चन इसको रिवाइंड करें, ध्यान से देखें, समझ के देखें, पक्का समझ में आएगा। थैंक यू। आइए बच्चों देखो, एक और मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, दिखने में थोड़ा सा और खतरनाक कर दिया है, बस 5 स्प्रिंग है, क्वेश्चन तो वही का वही है। आइए बेटा देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, आप भी ट्राई करिए, मैं भी करता हूं, ठीक है। पहले आप करेंगे खुद से, स्क्रीन को पॉज करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन सुनेंगे, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें भी वही कंडीशन है, अभी इक्विलिब्रियम है, मेरे को अभी क्या फोर्स लग रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अभी क्या इलॉन्गेशन है मेरे को मतलब नहीं, निकालना हो तो निकाल सकता हूं। यहां टेंशन होगी mg, तो यहां होगी 2mg इक्वल टू k5x5 करके मैं निकाल सकता हूं कितना इलॉन्गेशन है, और हर एक स्प्रिंग में 2mg टेंशन होगी, क्योंकि mg यहां टेंशन है, mg 2mg, वही बात। लेकिन मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब है एक्स्ट्रा फोर्स क्या आएगा। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा बेटा, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, जब इसको नीचे खींचेंगे, ये नीचे जब आएगा तो बेसिकली ये स्प्रिंग भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, और ये भी। तो अगर ये x1 नीचे आता है सपोज उसको खींचने पे, और ये x2 ऊपर जाता है, ये x3 नीचे आता है, ये x4 ऊपर जाता है, ये x5 नीचे आता है, तो x5 2x5,
x4 2x4 थ्रेड खाली हो, x3 2x3 यहां से खाली होगा, 2x2 यहां से खाली होगा और 2x1 यहां से। तो ये कितना, ये जो x ये नीचे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। पहली बात, ठीक है प्यारे बच्चों। और इन सब में टेंशन बराबर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ t 2t। मैं कह रहा हूं इंक्रीज इन टेंशन, जो इंक्रीज आने वाला है ना वो भी बराबर हो, क्यों, क्योंकि इसमें अगर t डैश का इंक्रीज है, इसमें t डैश, तो इसमें 2t डैश डबल होनी ना हमेशा, तो जो इसमें इंक्रीज आएगा इसमें उससे डबल का इंक्रीज आएगा। सेम बात यहाँ पे tt 2t, तो ये जो यहाँ पे टेंशन है यहाँ पे उसकी डबल है। तो जो इंक्रीज यहाँ आएगा बेटा, अगर मान लो कि एक के पास 5 रुपए होते मेरे पास 10, मेरे पास डबल होते हैं, उसके बाद 10 होते मेरे पास 20 होते हैं, उसके पास 5 से बढ़ेंगे तो मेरे पास 10 से बढ़ेंगे, तभी तो डबल रहेंगे, है ना। आइए देखिए, तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सब में टेंशन बराबर है, ये भी पता लग गया। k1x1 इक्वल टू k2x2 सॉरी इज इक्वल टू k3x3 इज इक्वल टू k4x4 इज इक्वल टू k5x5। ठीक है, ये आ गया बेटा। और अब बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो इसमें इंक्रीज इन फोर्स होगा ना बेटा, वो k5x5/2 कह लो या k1x1/2, बात एक ही है। इसमें इंक्रीज इन टेंशन का डबल आएगा इसमें, तो इसमें जो इंक्रीज इन टेंशन है उसका हाफ। तो बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना, भले आप उसको कह लो k5x5/2। अब बेटा ये तो प्रोपोर्शनल टू x5 है, मेरे को तो प्रोपोर्शनल टू x चाहिए था। तो बेटा ये जो चीज है ना, ये मेरे को x5 की वैल्यू पहले तो मेरे को किसकी टर्म्स पे चाहिए होगी, x की टर्म्स। ठीक है, तो ये जो k5x5 है ये ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज सब कुछ ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है। तो 2f कह देता हूं उसको, क्या कह देता हूं प्यारे बच्चों, 2f। तो यहां से मेरे पास x5 की वैल्यू भी आ जाएगी, x4 की भी आ जाएगी, x3 की भी आ जाएगी, x2 की भी आ जाएगी और x1 की भी आ जाएगी, और वो वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 2f/k1। ठीक है, तो x क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ x1 क्या है 2f/k1, और यही रिस्टोरिंग फोर्स 2f/k1 2f/k2 2f/k3, हेल्प करेंगे 2f/k3 2f/k4 एंड 2f/k5। ये आ गई बेटा x की वैल्यू, है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, ध्यान से देखिए ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये तो प्रोपोर्शनल टू x आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या निकल के आ रहा है बेटा, यही रिस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान से देखिए k5x5, इसीलिए बताया था, या k1x1/2 भी लिख सकता था। अब बस मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो सारी की सारी क्वांटिटीज है, ये ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है ना। और x क्या होगा बेटा, ये x5 अगर खिंचा, ये x2 खिंचा, ये x3 खिंचा, ये x2 खिंचा, ये x1 खिंचा, तो ट्वाइस x1 यहाँ से खाली हुआ, ट्वाइस x2 यहाँ से, ट्वाइस x3 यहाँ से, ट्वाइस x4 यहाँ से, और ट्वाइस x5 यहाँ से। तो बेटा ये कितना नीचे आएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। और k1x1 k2 x2 k3 x3 k4 x4 k5 x5 सब बराबर हैं। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा बेटा, जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे आएगा ff, तो इसमें 2f टेंशन। तो इन सब में बेटा जो टेंशन बड़ी है वो 2f के बराबर होगी। बस यहाँ से आपने क्या किया, x1 x2 x3 x4 x5 निकाले, और बेटा यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, x/4 अपॉन 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 प्लस 1/k5। ये बेटा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, विच इज प्रोपोर्शनल टू x, कंपेयर इट विद m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो। आई होप बहुत ही सिंपल है, पर बेटा सोचने का तरीका क्या था, वही जो पहला क्वेश्चन में था। यहाँ जो बेटा इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है एक्स्ट्रा फोर्स, तो इसमें आएगा 2f, f 2f, तो सब में टेंशन 2f है, ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। k1x1 k2x2 k3x3 k4x4 k5x5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। और बेटा जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है। उसमें x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू डाली, रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, प्रोपोर्शनल टू x कर दिया m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालेंगे 2π/t के बराबर कर डालेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं।